नमस्कार। दिनांक 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 2:10 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह की अलग भूमिका बताई गई। ग्रह का रंग कैसा है, ग्रह की वनस्पति कैसी है, ग्रह का कपड़ा कैसा है, सबके बारे में बताया गया। तो हर ग्रह का स्वाद कैसा है ये भी बताया गया। स्वाद का संबंध कुंडली में हमारे दूसरे भाव से है। कुंडली का दूसरा भाव हमारे मुंह का भाव है और वहां से हमारे जबान की स्थिति देखी जाती है। दूसरे भाव से हमारी आँखें, हमारा धन और हमारी वाणी भी देखी जाती है। जिस तरह का हमारा स्वाद होता है, उस तरह के ग्रह का प्रभाव उस स्थान पर पड़ता है और उस ग्रह के आधार पर हम धन, वाणी और आँखों की स्थिति जान सकते हैं। किसी आदमी को किस तरह का स्वाद पसंद है, ये जानकर आप ये समझ सकते हैं कि उसके मुख पर, उसके सेकंड हाउस पर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है। देखिए, मीठा स्वाद मुख्यतः 90% बृहस्पति का स्वाद है। थोड़ी सी मिठास सूर्य की भी लोग मानते हैं। हालांकि सूर्य की मिठास को हम शुगर फ्री मिठास कहेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा कड़वापन भी होता है। सूर्य की मिठास थोड़ी गर्म होती है। बृहस्पति की मिठास गर्म हो ये जरूरी नहीं है। लड्डू, जलेबी, हलवा गर्म हो या ना हो, ये बृहस्पति का स्वाद है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति या सूर्य प्रबल होता है और उसकी भूमिका उनके जीवन में ज़्यादा होती है, उनको मीठा खाना पसंद होता है। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बृहस्पति डायबिटीज़ भी देता है और बृहस्पति मीठा खाने की आदत भी देता है, यानी दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो लोग हाई डायबिटिक होते हैं, नॉर्मली उसमें बृहस्पति का रोल होता है और मीठा खाने की भयंकर आदत जो होती है वो बृहस्पति से जीवन में आती है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति निगेटिव है, आपको परेशान कर रहा है, या सूर्य की वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। अगर आप ऐसा करें तो आपका नकारात्मक बृहस्पति आपको परेशान नहीं करेगा। मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें।
वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। खट्टा स्वाद जो है ये शुक्र का स्वाद माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र का प्रभाव हो, अगर कुंडली में शुक्र प्रबल स्थिति में हो तो व्यक्ति खट्टा खाता है। उसे खट्टा खाने का, अचार खटाई खाने का शौक होता है। तो शुक्र अगर कुंडली में प्रबल होगा तो आप खट्टा खाएंगे। और जो लोग खट्टा ज़्यादा खाते हैं ये बहुत सारा ग्लैमर पाते हैं और शानो शौकत से रहते हैं। ऐसे लोग बेवजह दिखावे पर बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों को दिखावे पर धन खर्च नहीं करना चाहिए। दिखावे पर फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। जिनका मन स्थिर नहीं होता, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, चंचल मन के लोग हैं, ऐसे लोगों को खट्टा खाने से बचना चाहिए। नमक का जो क्रिएशन है ना, वो होता है समुद्र तट पर यूजुअली, और जहां जल आ गया वहां आ गया चंद्रमा। इसीलिए नमकीन स्वाद होता है चंद्रमा का, सॉल्टी टेस्ट। कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होगा तो व्यक्ति नमकीन का शौक रखेगा। ऐसे लोग मीठा नहीं खाते, ऐसे लोग नॉर्मली नमक वाली चीजें खाने का शौक रखते हैं। अब देखिए, चंद्रमा से ब्लड प्रेशर भी होता है और नमक से भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो बड़ा इंटरकनेक्टेड है। चंद्रमा का ब्लड प्रेशर और नमक से ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। जिन लोगों को नमकीन चीज़ें खाने का शौक होता है, ऐसे लोगों के अंदर बचपना बहुत होता है और ऐसे लोग काफ़ी सुंदर भी होते हैं और काफ़ी भावुक भी होते हैं। देखिए, जिन लोगों को मानसिक तनाव पालने की आदत ज़्यादा हो, इसका सीधा मतलब क्या है? चंद्रमा आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है। तो अगर मानसिक तनाव पालने की आदत ज़्यादा है तो नमकीन चीज़ कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमकीन खाने से चंद्रमा एक्टिव होगा और आपकी जो टेंशन पालने की आदत है वो आगे बढ़ सकती है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। परिवार में विवादों से बचें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, सतर्क रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, षड रस होते हैं, 6 तरह के रस होते हैं, उसमें कड़वा भी एक रस है, कड़वा भी एक स्वाद है। कड़वा स्वाद शुद्ध रूप से सूर्य का होता है, और जिन लोगों के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है ऐसे लोगों को कड़वा पसंद होता है। करेला, ब्लैक कॉफ़ी, कड़वी चीज़ें, ये इनको ज़्यादा पसंद होती हैं। इन लोगों की आँखों में और पारिवारिक जीवन में समस्या की संभावना रहती है, और इनकी वाणी भी कठोर होती है, तेज आवाज में चिल्ला करके कड़वी बात बोलते हैं। अगर आपको कड़वा स्वाद पसंद आने लगे अचानक से, तो इसका मतलब आपके जीवन में सूर्य का प्रभाव बढ़ रहा है, और सूर्य का प्रभाव अगर जीवन में बढ़ रहा है तो सूर्य को जल चढ़ाना आपको शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से कड़वे स्वाद की वजह से आपको समस्या नहीं होगी। तीखा खाने का बहुत लोगों को शौक होता है, और बहुत सारे लोग खाने के साथ अलग से तीखा लेकर खाते हैं। तीखा जो स्वाद है ये मुख्यतः मंगल ग्रह से संबंध रखता है। अगर कुंडली में मंगल इन्फ्लुएंशियल हो, प्रभावशाली हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति को तीखा खाना पसंद होता है, और जिनको तीखा खाना पसंद होगा इसका मतलब मंगल प्रभावशाली होगा उनके जीवन में। तो ऐसे लोग बड़े ज़्यादा साहसी और हिम्मत वाले होते हैं, रिस्क बहुत जल्दी लेते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। जिन लोगों को साहस की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाते, जीवन में रिस्क नहीं ले पाते, ऐसे लोगों को थोड़ा सा तीखा जरूर खाना चाहिए। कॉन्फिडेंस का लेवल, साहस का लेवल मजबूत होगा। धनु राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी,
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लगातार उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चटपटा खाना पसंद है, मीठा भी, तीखा भी, खट्टा भी, चाट, गोलगप्पे, ये सब खाने का बड़ा शौक होता है, चटपटा खूब खाते हैं। चटपटा स्वाद जो है ये होता है बुध का, मिश्रित स्वाद है और ये बुध से संबंध रखता है। अगर कुंडली में बुध प्रभावशाली है, बुध का प्रभाव ज़्यादा है, तो व्यक्ति को चटपटा खाना पसंद होता है। और जो लोग चटपटा खाते हैं उसका मतलब है कि बुध उनका ताकतवर होगा। ऐसे लोग बातूनी, सुंदर, सलीकेदार और कभी कभी चालाक भी होते हैं। जो लोग चटपटा खाते हैं उनकी एक डिमेरिट ऐसी देखी गई है कि वो ज़्यादा बोल जाते हैं या जिस जगह पे नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल जाते हैं। तो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं या बड़बोले हैं, ऐसे लोगों को चटपटा खाने से बचना चाहिए। जिनका अपनी वाणी पर नियंत्रण ना हो, ऐसे लोग अगर तीखा खाएं तो बहुत अच्छा होगा और ऐसे लोगों को चटपटा खाने से बचना चाहिए। कोई भी शुभ काम होता है ना तो लोग कहते हैं मीठा खिलाओ, मुंह मीठा कराओ। बच्चा पास हो गया, तुम पास हो गए, मिठाई खिलाओ। गाड़ी खरीदी, मिठाई खिलाओ। यानी हर मौके पर कोई ये नहीं कहता कि तीखा खिलाओ, नमकीन खिलाओ। लोग कहते हैं मीठा खिलाओ या मुंह मीठा कराओ। क्यों? आपको पहले बताया कि मिठास से संबंध होता है बृहस्पति का, और ज्योतिष में बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र ग्रह माना गया है। अगर कुंडली में या आपके जीवन में बृहस्पति की कृपा हो, बृहस्पति का शुभ इम्पैक्ट हो, तो निश्चित रूप से आप जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से बचेंगे और जीवन में शुभता बनी रहेगी। तो खुशी के मौके पर मीठा इसीलिए खिलाते हैं कि बृहस्पति की शुभता और पवित्रता मिले और ऐसी खुशी का मौका बार बार जीवन में आता रहे। अगर आप अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहे, तो शुक्रवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र ये अर्पित करके प्रार्थना करिए। आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। अगर छोटे बच्चे को आपके बार बार चोट लगती है, कभी साइकिल से गिरा, कभी पलंग से गिरा, छत पर लगी, दरवाजे से लगी, बार बार चोट लगती है, तो क्या करेंगे? तांबे का एक छेद वाला सिक्का ले लें, इसको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में ले जाके हनुमान जी को अर्पित कर दें और फिर वापस उस सिक्के को ले आएं। इसको लाल धागे में डालकर बच्चे के गले में पहना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपका बच्चा चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।